हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में हम एवरेज यानी कि औसत के टाइप 1 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इससे नेक्स्ट क्लास में हम टाइप 2 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करते रहें। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 से 25 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 1 से 25 तक की संख्याओं का हमें औसत निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक सार्वत्रिक फार्मूला है। अगर 1 से n तक की 1 जैसे 1 है, 2 है, 3 है, डैश 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 n तक की संख्याएं हैं, तो आपको ये याद रखना है, ये जो मैं शॉर्ट ट्रिक फार्मूला बता रहा हूँ ये सिर्फ अगर 1 से स्टार्ट होंगी और n तक प्राकृतिक संख्याएं होनी चाहिए या पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए जो 1 से स्टार्ट हैं। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, डैश 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 ऐसी संख्याएं आएंगी, मतलब बीच में कोई संख्या मिसिंग नहीं होगी, कॉन्टीन्यूअस संख्याएं होंगी। तब उसके लिए एवरेज का फार्मूला क्या होता है, तब उसके लिए एवरेज या औसत का जो फार्मूला है, औसत इक्वल टू हो जाएगा n+1/2। औसत या एवरेज इक्वल टू n+1 और अपॉन 2। अब हमारे क्वेश्चन में n की वैल्यू कितनी है, n जो है लार्ज संख्या है या कुल कितनी संख्याएं हैं वो n की वैल्यू होती है। तो 1 से लेकर 25 तक कुल कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 25 संख्याएं हो जाएंगी। तो n की वैल्यू 25 हो जाएगी। तो इसको लिखेंगे इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है 25, इसमें 1 ऐड करेंगे +1/2, ठीक है। 26/2 कितना आएगा इक्वल टू 13। तो ये 13 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 13 हो गया। तो ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड में आप देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो आप शॉर्ट ट्रिक फार्मूले याद कर लीजिए और उससे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रथम 12 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। इसमें लिखा है प्रथम और 12 सम संख्याएं, मतलब सम संख्याएं कितनी है 12 हैं। और प्रथम का मतलब ये 2 से स्टार्ट हो रही है, तो 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा। और ये टोटल कितनी संख्याएं हैं, ये 12 संख्याएं हैं। 12 संख्याएं यानी कि लास्ट संख्या हमें पता नहीं है, तभी पता लगेगी जब हम 12 संख्याएं लिख लेंगे। तो इसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक फार्मूला है। तो प्रथम n सम संख्याओं का औसत कितना होता है, तो प्रथम n सम संख्याओं का औसत या एवरेज, ठीक है। तो फर्स्ट n नंबर, एवरेज क्या होगा औसत, सॉरी इसको औसत लिखना है, गलत लिख दिया मैंने, औसत। इसके लिए जो फार्मूला हो जाएगा इक्वल टू n+1, यानी कि जितनी भी संख्याएं होंगी, यहाँ कितनी संख्याओं का पूछ रहा है 12 संख्याओं का पूछ रहा है। तो फर्स्ट 12 सम संख्याएं, तो यानी कि प्रथम 12 सम संख्याएं हैं, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 12 हो जाएगी, इक्वल टू 12 + 1। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका, इक्वल टू, इसको ठीक से लिख लेते हैं, 12 प्लस ठीक से बना देते हैं, 12 + 1 तो कितना हो जाएगा इक्वल टू 13। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 13, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन इजीली विद इन सेकेंड में सॉल्व हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है। इसलिए आपको शॉर्ट ट्रिक अगर पता होगा तो क्वेश्चन देखते ही आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सिर्फ प्रथम n सम संख्याएं अगर पूछेगा, प्रथम n सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो उसके लिए फार्मूला है n+1। अब दूसरे तरीके का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, तो प्रथम 12 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रथम 12 विषम संख्याएं। अब इसका औसत कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए फार्मूला है, इसके लिए जो फार्मूला होता है, तो प्रथम n विषम संख्याओं, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, संख्याओं का औसत। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला हो जाएगा इक्वल टू n, यानी कि जितनी भी संख्याएं विषम संख्याएं होंगी वही इसका फार्मूला हो जाएगा। तो कितनी विषम संख्याएं पूछ रहा है, तो प्रथम n, तो प्रथम होना चाहिए और विषम संख्याएं होनी चाहिए। कितनी विषम संख्याएं हैं तभी ये फार्मूला लगेगा। तो n की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, क्योंकि n ये 12 संख्याओं का पूछ रहा है, तो n इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 12, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखते ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और आपका टाइम भी बचेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है,
अब देखिए ये दूसरी तरीके का क्वेश्चन है। जो पहले मैंने क्वेश्चन किए हैं तो उसमें लिखा था प्रथम 12 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा या प्रथम 12 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, इस तरीके का क्वेश्चन था। यह क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके का है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, आप कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ पूछ रहा 1 से लेके 20 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो 1 से लेके 20 तक पूछ रहा, तो पहली विषम संख्या कौन सी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। वो सॉरी, पहली विषम संख्या 2 हो जाएगी, दूसरी 4 हो जाएगी, क्योंकि 1 से शुरू करना है हमें। उसके बाद कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगी। और लास्ट विषम संख्या क्या होगी, यानी कि 20 तक की संख्याएं पूछ रहा, तो जो लास्ट सम संख्या होगी वो 20 होगी। ठीक है, तो जो लास्ट सम संख्या है वो 20 है। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन पूछता है 1 से लेके 20 तक की या 1 से लेके n तक की सम संख्याओं का औसत हमें निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला है, क्या फार्मूला है, 1 से लेकर n तक की सम संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत, ठीक है, औसत या एवरेज क्या हो जाएगा, इक्वल टू अंतिम, यानी कि जो लास्ट इवन नंबर है उसमें 2 ऐड करके और 2 से हम डिवाइड कर देंगे। तो अंतिम सम संख्या, अंतिम सम, थोड़ी राइटिंग मेरी ख़राब है, आप बस सुन लीजिए, अंतिम सम संख्या प्लस 2 और अपॉन 2, इसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 1 से लेके 20 तक में अंतिम सम संख्या क्या होगी, बताइए, 1 से लेके 20 तक में अंतिम सम संख्या क्या होगी। तो इसका क्या हो जाएगा, अंतिम सम संख्या n इक्वल टू कितना होगा, लास्ट में 20 होगा। तो 1 से लेके 20 तक में अंतिम सम संख्या 20 है, इसमें 2 ऐड कर देंगे और इस पूरे योग को 2 से हम डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा, 22/2। ठीक है, तो 22/2 तो कितना आ जाएगा, इक्वल टू 11, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक याद कर लीजिएगा। अगर 1 से लेके n तक की सम संख्याओं का योग पूछता है, औसत पूछता है, तो जो अंतिम सम संख्या होगी उसमें 2 ऐड करके और हम 2 से डिवाइड कर देंगे और वही इसका आंसर हो जाएगा। तो अंतिम सम संख्या कितनी होगी, 20 होगी। 20 में हम क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वही इसका आंसर हो जाएगा 11। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है, 1 से लेके 19 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ क्या क्या इसने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। 1 से लेकर 19 तक की सम संख्या, तो जो अंतिम सम संख्या होगी वो क्या होगी, बताइए। जब हम 1 से शुरू करेंगे, 1 के बाद 2 आएगा, तो पहली सम संख्या 2 है और उसके बाद 4 आएगी। अब 19 तक हम लिखेंगे, कितना, कहाँ तक, 19 तक। तो जो अंतिम सम संख्या होगी वो क्या होगी, वो 18 होगी। बस क्वेश्चन में आपको ये कंफ्यूज किया है, आपको बस अंतिम जो सम संख्या है उसका पता लगाना है। तो 1 से लेकर 19 तक जब संख्याएं लिखेंगे तो उसमें जो अंतिम सम संख्या होगी वो 18 होगी। तो अब हमारा फार्मूला क्या था, अंतिम सम संख्या, ठीक है। तो अंतिम सम संख्या क्या है, 18, और उसमें 2 ऐड करेंगे अपनी तरफ से और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो उसका औसत आ जाएगा। तो कितना आएगा, 20/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 20/2 इक्वल टू 10। तो ये 10 इसका औसत हो जाएगा। आप इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, जो अंतिम संख्या दी होती है, जैसे 19 है, अगर ये इवन है या सम संख्या है तो इसमें 2 जोड़ के और 2 से डिवाइड कर देते हैं, और अगर ये विषम संख्या है तो इसमें 1 जोड़ के और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो आंसर सेम आएगा। लेकिन आप एक ही ट्रिक याद रखिए, आप ज़्यादा ट्रिक याद रखेंगे तो कन्फ्यूज़न होगा और याद भी नहीं रख पाएंगे। तो इसलिए एक ही ट्रिक याद कीजिए कि जो अंतिम सम संख्या होती है उसमें 2 ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो वही उसका औसत होता है, औसत निकल आता है। तो इस तरीके से इसका औसत निकाल लेते हैं, यही इसका आंसर हो गया। अंतिम जो सम संख्या है उसका कितना होगा, 18 होगा, उसमें 2 ऐड कर दिया और हमने 2 से डिवाइड कर दिया और 10 इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, 1 से लेकर 9 तक की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब इसका औसत कैसे निकालेंगे, 1 से लेकर 9 तक की विषम संख्याएं, तो जो अंतिम विषम संख्या होती है इसका फार्मूला भी क्या है, जो अंतिम विषम संख्या है, तो 1 से लेकर, सॉरी इसको ठीक से लिख नहीं दें, 1 से
लेकर n तक की विषम, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, विषम संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत। तो उसके लिए क्या फार्मूला है? उसके लिए फार्मूला होगा इक्वल टू अंतिम विषम संख्या। आप सिर्फ सुन लीजिए, उसमें +1 एक ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है। क्या करेंगे, जो अंतिम विषम संख्या होगी उसमें 1 ऐड करेंगे और 2 से हम डिवाइड कर देंगे। तो 1 से लेकर 9 तक में जो अंतिम विषम संख्या होगी क्या होगी? 9 ही होगी। जब 1 से हम संख्याएं लिखेंगे 1 2 3 डैश 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 9, तो जो अंतिम विषम संख्या है वो क्या है? वो 9 ही होगी। तो 9 + 1/2, ठीक है, 10/2। तो कितना आंसर हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। और 5 इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसी तरीके का क्वेश्चन है। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब यहाँ क्या दिया है? 1 से लेकर 10 तक की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को भी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 1 से लेके हम 10 तक संख्याएं लिखेंगे, 2 3 डैश 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 9 आएगा और फिर 10 आएगा। तो जो अंतिम विषम संख्या है वो क्या होगी? अंतिम विषम संख्या 9 होगी। जो लास्ट ऑड नंबर है वो 9 है। तो फार्मूला क्या था? लास्ट यानी कि अंतिम विषम संख्या। तो अंतिम विषम संख्या क्या है? 9, उसमें 1 ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना होगा? 10/2, ठीक है। तो कितना आंसर हो जाएगा? 5। तब भी इसका आंसर 5 ही होगा, सेम होगा। तो दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, बस थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए वो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन दे सकता है। तो यही इसका आंसर हो गया 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। अब ये थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है। इसमें एक सीरीज़ दे दी है। क्या दिया है? एक सीरीज़ दे दी है 6 9 12 15 18 और 48। तो इसका हमें औसत या एवरेज कैलकुलेट करना है। तो इसमें इसका एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हम सीरीज़ देखेंगे। अगर 9 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा, ठीक है। ऐसी 12 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? तब भी 3 आएगा। यानी कि किन्हीं भी दो पास की संख्याओं को अगर एक दूसरे से घटाएंगे तो क्या आएगा? 3 आ रहा है, मतलब सेम आ रहा है, सेम आना चाहिए। तो ये क्या हो गया? ये एक सीरीज़ बन गई। तो इस तरीके की सीरीज़ में जिनमें किन्हीं भी दो पास की संख्याओं का जो डिफरेंस या अंतर होता है वो समान होता है, तो उसके लिए फार्मूला होता है, उनके औसत का फार्मूला क्या होता है? तो औसत इनका हो जाता है, या एवरेज इक्वल टू हो जाता है, औसत इक्वल टू प्रथम संख्या। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, ठीक है, अपॉन 2। तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2। तो इसमें प्रथम संख्या क्या है? 6 है और अंतिम संख्या क्या है? 48 है। तो 6 + 48 और अपॉन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 54/2। 54/2 कितना हो जाएगा? 27 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 27, यही इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग तरीके के क्वेश्चन है। 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। तो जब संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और n तक जाती हैं तो उनके वर्गों को योग को फार्मूला जो होता है, वर्गों के योग का औसत का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? n + 1 और 2n + 1 और अपॉन 6, ठीक है। ये इसका फार्मूला हो गया औसत का, ठीक है। औसत, इसको मैं लिख देता हूँ औसत, शॉर्ट फॉर्म में औसत लिख दिया। औसत का ये फार्मूला हो जाएगा किसकी? प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, 1 से लेके n तक की, ठीक है। जो प्राकृतिक संख्याएं उनके वर्गों का जो औसत होगा वो n + 1 2n + 1 अपॉन 6 होगा। अब n की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी? n कितना दिया है? 10 दिया है, ठीक है, यानी कि 1 से 10 तक की। तो 10 + 1 और दूसरे ब्रैकेट में 2 × 10 + 1, तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 लिख लेते हैं, × 10 + 1 और अपॉन क्या है? 6 दिया है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 11 × 21 अपॉन 6। तो इसको हम सिंपल करेंगे तो ये कितना आएगा? बताइए ये कितना आएगा? 11 × 21 अपॉन 6, तो ये 77/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 77/2 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 38.5, ये इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, 38.5 ये इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इसका फार्मूला है 1 से लेके n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो n+1 इंटू 2n+1/6 इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, 1 से लेकर 11 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग जो क्यूब हैं, फाइंड द एवरेज ऑफ द क्यूब ऑफ द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 11। तो 1 से लेकर 11 तक की जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनके घनों का हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो इसका औसत कैसे निकालेंगे, इसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक फार्मूला है। क्या फार्मूला है, n, ठीक है, क्या फार्मूला है, n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 ये फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगा। तो n इक्वल टू कितना है, 11 है। फार्मूले में लगाते हैं इक्वल टू 11 और 11+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, इक्वल टू 11 आएगा और 11+1 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 12 का स्क्वायर कितना आएगा, 144 आएगा और अपॉन 4। तो इसको जो सिंपल करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 396। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 396। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका एवरेज या औसत हो जाएगा। तो आज के क्लास में सिर्फ इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो टाइप 2 के क्वेश्चन हैं एवरेज के वो हम लेके आएंगे, वो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। तो हमारी वीडियो को लाइक करते रहें और इसको शेयर करते रहें। थैंक यू।